हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज का श्लोक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इस श्लोक में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो भगवान को हमेशा देखते हैं। राइट, हम कहते हैं ना कि कहाँ पे है भगवान, हमें क्यों नहीं दिखते, हाँ क्या आप देख सकते हैं? ऐसे विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं देखने के बारे में भगवान की। राइट, तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि भक्त जो है वो हमेशा मुझे देखते हैं और मैं हमेशा उनको देखता हूँ। राइट, मैंने इस श्लोक का नाम दिया है डिवोशन गिव्स द एबिलिटी टू सी कृष्णा ऑल ओवर द क्रिएशन। तो ऐसे नहीं कि भगवान यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, भगवान को हर जगह पे भक्त देख सकते हैं। लेट्स गो अहेड। 6.30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। Once again, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सिमिलर काइंड ऑफ श्लोक आप ब्रह्म संहिता में भी देखेंगे। प्रेमांजनश्चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि प्रेमांजनश्चरित भक्ति विलोचनेन, भक्तों के आंखों में प्रेम का अंजन होता है, इसलिए वो हमेशा भगवान को देखते रहते हैं। ऐसे नहीं अभी भगवान दिख रहे अभी नहीं दिख रहे, नहीं ऐसे नहीं होता, कंटिन्यूअसली देखते हैं। राइट, तो एक कथा है और बहुत ही फेमस कथा है ब्रह्म विमोहन लीला की। राइट, हमें पता है कि कृष्ण ने जब अघासुर का उद्धार किया था, अघासुर का वध किया था, तो सब देवता ने कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि की, परंतु एक देवता बिविल्डर हो गए, बोले ये कौन व्यक्ति है, छोटा सा बालक इतने बड़े राक्षस को मार दिया, अघासुर को मार दिया। चलो टेस्ट करते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये भगवान विष्णु है। राइट, तो टेस्ट लेने हेतु, परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पे आए और कृष्ण के जो भी मित्र थे उनको उठा के लेके चले गए। कृष्ण की जितने भी गैया थी उनको उठा के लेके चले गए। तो कृष्ण ने एक्सपैंड कर दिया खुद को, जितने भी गोप गायब हो गए थे, जितने भी बछड़े गायब हो गए थे, सबका फॉर्म कृष्ण ने ले लिया। राइट, एकदम सेम टू सेम दिख रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला कि ये कृष्ण है, सिवाय एक व्यक्ति के, बलराम जी को पता था कि सब में कृष्ण है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसे भी पता रहता है कि सब चीजों में, नॉट ओनली लिविंग एंटिटीज बट नॉन लिविंग एंटिटीज में भी कृष्ण है, लाइक दैट। और इस पर्टिकुलर श्लोक का सबसे बेस्ट उदाहरण है तो वो है प्रहलाद महाराज का। राइट, प्रहलाद महाराज में ये क्वालिटी थी, वो हर जगह पे कृष्ण को देखते थे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्याहं न प्रणश्यामि, जो मुझे सब जगह पे देखता है तो मैं भी उसे सब जगह पे देखता हूँ, यानी हर जगह पे आई प्रोटेक्ट हिम। राइट, और आपने देखा है स्टोरी में कि किस प्रकार से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। राइट, हम देखेंगे स्टोरी, आपको तो पता ही है कि प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में था तभी उनकी जो माँ थी नारद मुनि के आश्रम में रहा करती थी, और नारद मुनि ने बहुत सारी चीजें उनको सिखाने की कोशिश की परंतु उनके दिमाग में नहीं गया, परंतु उनके गर्भ में जो बालक था प्रहलाद, उसने सारी चीजें सीख ली। और
वो जब बड़ा हुआ अपने पिताजी के घर पे गया, हिरण्यकशिपु के घर पे गया, तो वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने लग गया जो कि हमें उन्हें नारद मुनि ने सिखाई थी। तो उनके पापा को तो बहुत बड़ा गुस्सा आता था। उनके पापा ने उनको स्कूल में डाला, शुक्राचार्य जी का स्कूल था। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। उनके अंडर प्रहलाद सीख रहे थे। हाँ, तो कई दिनों तक षंड और अमर्क ने उनको पढ़ाया, और एक दिन लेके आए षंड और अमर्क, ऐसे प्राउड फीलिंग, देखो हमने आपके बेटे को सिखाया है, उसका आप टेस्ट करिए, राइट। तो लेके आए हिरण्यकशिपु के सामने। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा बताओ क्या सीखा। प्रहलाद ने बताया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियान सद्ग्रहान् हित्वात्म पापम गृहम अंधकूपम वनम गतो याद हरिमाश्रयेत। पापा क्या कर रहे हैं आप? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप असुर वर्य है, आप असुरों के राजा है, परंतु आपको सिंपल दिमाग नहीं है कि जो भी इस भौतिक शरीर में आया है ना, ये भौतिक जगत जो है गृहम अंधकूपम है। इसमें पानी नहीं है। एक कूप में, एक गड्ढे में आदमी गिर जाता है, वैसे भौतिक जगत में गिर जाता है, सुख की अभिलाषा में यहाँ वहां भागता है, परंतु क्या आता है? सदा समुद्विग्न ध्यान सद्ग्रहान, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा दुखी रहता है। पापा आपके लिए एक ही उपाय है, वनम गतो या हरिमाश्रय, तो आप वृंदावन चले जाओ। यहाँ पे वन मतलब वृंदावन। आप वृंदावन चले जाइए और हरि का शरण लीजिए। गुस्सा हो गए हिरण्यकशिपु, गुस्सा हो गए, बोले क्या बोल रहा है तू? मुझे सिखा रहा है कि मैं वृंदावन चले जाऊं और वो हरि का स्मरण करूं जिसने मेरे भाई को मारा था। या भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो दुश्मन समझते थे हिरण्यकशिपु उनको। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अपने सर्वेंट्स को कि इस बच्चे को लेके जाओ और इसको मार दो। तो हमको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद के ऊपर अत्याचार किए, पर प्रहलाद बिल्कुल डरे नहीं। प्रहलाद वैसे ही थे और केवल भगवान विष्णु का वो स्मरण कर रहे थे। चित्र आई थी मैंने, या दिस, चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि मारो प्रहलाद को, मारो। दे वर ट्राइंग टू पिंच एट हिज टेंडर पार्ट्स। अलग अलग प्रकार के शस्त्र प्रहलाद को मारने की वो कोशिश कर रहे थे, परंतु प्रहलाद जरा भी हिचकिचाए नहीं, और प्रहलाद केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे और भगवान ने उन्हें बचा लिया। बाद में उनके ऊपर सांप को छोड़ दिया गया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उबलते हुए तेल में डाला गया, कुछ भी नहीं हुआ। उनको मांत्रिक के पास लेके जा गया। 5 साल के बच्चे थे प्रहलाद जी, परंतु कुछ भी फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा। तो षंड और अमरक ने कहा कि गुरुजी, कि हिरण्यकशिपु जी, कृपया प्रहलाद को हम लेके जाएंगे, उनको फिर से सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। बोले ठीक है, लेके जाओ। लेके जाया गया और प्रहलाद को पूछा, कहाँ से आप सारा सीख के आए यार? कितना परेशान कर रहे हैं आप अपने पापा को। जिस प्रकार आपका तो जिस प्रकार से एक चंदन के वन में एक कांटे का वृक्ष है, उसी प्रकार से आप है। ये आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, आपको पापा को देख के सारे जो देवता है डरे रहते हैं। वो भगवान है आपके पापा। आप किस भगवान का स्मरण कर रहे हैं? वो विष्णु का, वो तो डरपोक है, वो तो ब्राह्मणों के हृदय में छुपा बैठा है, आप उसका स्मरण करते हैं। छोड़ दो ये सब। परंतु प्रहलाद ने उनकी बात मानी नहीं। वो तो सिखा रहे थे उसको, पॉलिटिक्स सिखा रहे थे, न्याय सिखा रहे थे, अलग अलग चीजें सिखा रहे थे। प्रहलाद कहते थे ये मुझे मत सिखाओ, राइट। और बहुत दिनों बाद फिर से षंड और अमर्क जो थे, फिर से हिरण्यकशिपु के पास लेके आए। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बोलो बेटा क्या सीखा? इस बार क्या सीखा था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवविधा भक्ति का वर्णन भी इस बार करने लग गए। नवविधा भक्ति क्या होती है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस तो उन्होंने बताया। श्रवण करिए भगवान का, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, पाद सेवन करिए, अर्चन कीजिए, पूजा कीजिए, वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए, दास्यम भगवान का दास बनिए, सख्यम
फ्रेंडशिप करिए भगवान का, आत्मनिवेदन मतलब सरेंडर कीजिए, शरणागत हो जाइए भगवान से, तभी आप सुखी रह पाएंगे। जब ये हिरण्यकशिपु ने सुना तो आंख बबूला हो गया। खुद उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोला उसको ऊपर से फेंक दो, पहाड़ी से फेंक दो दरिया में, कुछ नहीं हुआ। होलिका के हाथ में दे दो, कुछ नहीं हुआ। पर फिर से बताया गया शंड और अमर के द्वारा कि नहीं, अभी हम ना उनको अच्छा से ट्रेनिंग देंगे, आप कृपया थोड़ा धीरज रखिए। फिर से लेके गए शंड और अमर को, पर इस बार कुछ उल्टा ही हुआ। उल्टा ऐसे हुआ कि प्रहलाद को वो कुछ सिखा ही नहीं पाया, बल्कि प्रहलाद ने उसके दोस्तों के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि सारे उसके दोस्त जो थे वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे, सब डांस करते थे और ये लोग सिखाते थे राक्षस। उनका उनका कोई भी नहीं सुनता था, सब बालक केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे। तो हिरण्यकशिपु के पास लाया गया, बोले शंडानवर के द्वारा बोले कि हम अभी आपके बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके बच्चे को आप ही कंट्रोल करिए, आप ही देख लीजिए उसका क्या करना है। तभी हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहां से आती है आपके पास इतनी शक्ति, आप तो इतने छोटे हैं 5 साल के, आपको डर नहीं लगता? तो प्रहलाद ने कहा डर किस बात का, जिस भगवान से आपके पास शक्ति आती है वही भगवान मुझे शक्ति देते हैं, वही विष्णु भगवान मुझे शक्ति देते हैं। जब ये नाम सुना विष्णु तो उनको फिर से गुस्सा हो गए वो, और कहा कि आप इतने भगवान विष्णु कहते हैं, कहाँ पे वो, दिखाओ मुझे। जैसे असुर लोग कहते हैं ना, जैसे नास्तिक लोग कहते हैं दिखाओ भगवान मुझे, दिखाओ दिखाओ। अरे कुछ प्रोसेस होता है वो फॉलो करिए ना पहले, क्या दिखाओ दिखाओ, आपकी खुद को पहले क्वालिफाई कीजिए भगवान को देखने के लिए, राइट? कि भगवान क्या आपके नौकर है क्या, आपके सामने खड़े हो जाएंगे? नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, हाँ इस पिलर में है क्या भगवान आपके, इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ है, मुझे तो दिख रहा है भगवान यहाँ पे। क्योंकि प्रेमांचन श्रुत भक्ति विरोचने ने, कभी भगवान से उन्होंने दुरावा किया है नहीं, वो तो हमेशा भगवान को देख रहे थे, ऐसे नहीं कि भगवान अभी दिख रहे अभी नहीं दिख रहे, राइट? क्योंकि इतना प्रेम था उन्हें भगवान से, इसलिए हर जगह पे वो उनको भगवान को देख पाते थे। यदि हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे, प्रहलाद महाराज ने बताया नवविधा भक्ति करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम, 9 में से कोई भी एक आप भक्ति कीजिए, एक प्रकार की भक्ति कीजिए, भगवान के नामों का स्मरण कीजिए, लीलाओं का स्मरण कीजिए, नामों का गायन कीजिए, 9 वेदा भक्ति में से कोई भी एक प्रकार की आप भक्ति कीजिए, अपना लाइफ परफेक्ट कीजिए, आप जरूर भगवान को देख पाएंगे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं, मुझे आप भी देखना है भगवान को, इस पिलर में है, इस खंबे में है? बोले है, इस स्तंभ में है। तो गुस्सा हो गए और अपने लात से उस खंबे को उन्होंने तोड़ दिया, और जैसे ही खंबे को तोड़ दिया अंदर से क्या हुआ, सत्यम विधातु निजवृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्तद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। तो अपने भक्ति की बात सत्य करने हेतु भगवान वहां पे प्रकट हुए, और उनका स्वरूप भी बताया, देखो न मृगम न मानुषम, न वो प्राणी थे न मनुष्य थे, राइट? तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि भगवान के जो भक्त हमेशा भगवान को देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए, यार दिखाओ भगवान को, दिखाओ दिखाओ। प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रोसेस को सिस्टम को समझिए, फॉलो कीजिए, खुद का शुद्धिकरण कीजिए, आप भी भगवान को देख पाएंगे। और हमें पूरा रेस्ट ऑफ द स्टोरी तो पता है कि किस प्रकार से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार गिराया, और प्रहलाद के ऊपर अपनी कृपा दे दी। So in conclusion, it is only due to the power of devotional service one can see and experience the presence of Krishna everywhere. ये केवल भक्ति की शक्ति है जिसकी बदौलत हम कृष्ण को हर जगह पे देख पाएंगे। देखिए अलग कोई मेथड नहीं है,
कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम भगवान को देखने के लिए, राइट। केवल भक्ति ऐसी चीज है जिससे हम भगवान का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं, राइट। आप देख पाएंगे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ भगवान थे, दुर्योधन के सामने भगवान थे, पर वो फिर भी पहचान नहीं पाया उन्हें, राइट। कितने सारे वहां पे सैनिक थे जिन्होंने कृष्ण को देखा परंतु पहचान नहीं पाए क्योंकि भक्ति नहीं थी। तो भक्ति नहीं है ना, तो भगवान सामने भी आएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भक्ति। तो भक्ति करेंगे, भगवान सामने नहीं है फिर भी दिख जाएंगे। इनफैक्ट भगवान सब जगह पे है, तो भगवान सामने भी है, तो भगवान अपने मतलब किसी को दिख नहीं रहे फिर भी आपको दिख जाएंगे क्योंकि भक्ति की ये बदौलत है। पर जिसके पास भक्ति नहीं है उसके सामने भगवान मटेरियल फॉर्म लेके भी आएंगे ना, फिर भी कोई स्वरूप लेके आएंगे, फिर भी उनको ये भगवान है इसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। दुर्योधन ने जब विश्वरूप देखा तो वो हंसने लग गया, बोले ये जादूगर है, भगवान नहीं है, इस प्रकार से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति। और श्री प्रहलाद महाराज ने हमें बता दिया कि किस प्रकार से भक्ति के अंग है नवविधा भक्ति। हाँ, कोई एक भी भक्ति कर ले, एक भी अंग उसका फॉलो कर ले ना, तो अपना जीवन परफेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।